नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों, आज देश भर से कई बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है। सभी बड़ी खबरों के बारे में एक-एक करके विस्तार से आपको बताएंगे। आईएमआईएम सांसद बोले, कोरोना के बीच प्रधानमंत्री मोदी जा रहे हैं अयोध्या, हम पास के मस्जिद में भी नहीं पढ़ सकते नमाज। जी दोस्तों, आपको बता दें कि एआईएमआईएम के सांसद इम्तियाज जलील ने आज प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला है। जी दोस्तों, आपको बता दें इम्तियाज जलील ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या जाकर सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के साथ राम मंदिर का पूजन कर सकते हैं, फिर हम पास के मस्जिद में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नमाज क्यों नहीं पढ़ सकते। सांसद ने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि कानून सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। आगे इम्तियाज जलील ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या जाकर राम मंदिर का भूमि पूजन कर सकते हैं तो हम पास के मस्जिद में आखिरकार नमाज क्यों नहीं पढ़ सकते। क्या सारे कायदे कानून सिर्फ आम लोग और मुसलमानों के लिए ही हैं? क्या बीजेपी नेता या प्रधानमंत्री मोदी के लिए नहीं है? उनके लिए क्या अलग से संविधान में कानून दिए गए हैं? तो ये काफी बड़ा हमला आज बोला है प्रधानमंत्री मोदी पर। इसी बीच बटे दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो राजस्थान सियासी संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट से सचिन पायलट और बीजेपी को राहत, कांग्रेस को लगा तगड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से किया इनकार। जी दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान में जारी सियासी संकट के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया है, जिसके बाद कांग्रेस की मुश्किलें राजस्थान में और बढ़ गई हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले राजस्थान हाई कोर्ट का फैसला आ जाए, उसके बाद सोमवार को फिर से इस मामले की सुनवाई होगी और सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। वहीं आपको बता दें कि राजस्थान विधानसभा स्पीकर की ओर से कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने दलील दी थी कि हाई कोर्ट के फैसले को रद्द किया जाए। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पिछले हफ्ते कांग्रेस पार्टी के विधायक दल की बैठक हुई थी, जिसमें सचिन पायलट और 19 विधायक इस बैठक में शामिल नहीं हुए थे। इसके बाद स्पीकर सीपी जोशी ने इन्हें दल बदल कानून के तहत इन्हें अयोग्य ठहराने का नोटिस जारी किया था, लेकिन इस नोटिस के खिलाफ सचिन पायलट के खेमे ने नोटिस को राजस्थान हाई कोर्ट में चुनौती दी थी और उनका कहना था कि व्हिप विधानसभा सत्र के दौरान लागू होता है, न कि पार्टी बैठक के लिए। और फिर उन्होंने याचिका डाली थी, जिस पर हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित 24 जुलाई तक के लिए रखा था, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट में जो है स्पीकर ने याचिका डाली थी और स्पीकर के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद कांग्रेस की सरकार अब फिर से खतरे में है राजस्थान में। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो बाबरी मस्जिद तोड़ने के मामले में बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी से सीबीआई कोर्ट में पूछे 1050 सवाल, ज्यादातर के जवाब में कहा कि मैं हूं निर्दोष। जी दोस्तों, आपको बता दें कि अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराए जाने के मामले में गुरुवार को सीबीआई कोर्ट में भाजपा नेता मुरली मनोहर जोशी ने अपना बयान दर्ज कराया। दिल्ली में मौजूद जोशी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने बयान दर्ज करवाए। उनसे 1050 सवाल पूछे गए थे। ज्यादातर के जवाब में बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी ने खुद को बेगुनाह बताया है। उन्होंने कहा कि मैं घटना में शामिल नहीं था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने राजनीतिक कारणों के कारण मुझे फंसाया था। जी दोस्तों, आपको बता दें कि विशेष जज एस.के. यादव के सामने जोशी ने कहा कि मामले की पूरी जांच राजनीति से प्रेरित थी, गलत और झूठे सबूत जुटाकर केस में मुझे आरोपी बनाया गया और पूरा मुकदमा ही सियासी दुश्मनी की वजह से चला, सही वक्त आने पर मैं सफाई दूंगा। वहीं जज ने जोशी को बताया कि सीबीआई के गवाह ने कहा है कि 25 जून 1991 को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद कल्याण सिंह अपने कैबिनेट सहयोगियों के साथ अयोध्या में विवादित स्थल पर गए थे और उन्होंने वहां मंदिर बनवाने की बात कही थी और नारा लगाया था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे। इसके बारे में आपका क्या कहना है? इस पर मुरली मनोहर जोशी ने कहा कि कल्याण सिंह अयोध्या जाना बिल्कुल सच है, लेकिन जो नारा और जो बातें कही गई हैं वो सब झूठ है। कोर्ट ने गवाह की तरफ से दी गई 26 जून 1991 की एक फोटो के बारे में मुरली मनोहर जोशी से सवाल किया, तो इस पर फोटो में जोशी ने कल्याण सिंह व दूसरे नेताओं के साथ दिख रहे। जोशी ने कहा कि फोटो गलत है और फोटो के साथ कोई निगेटिव कोर्ट में पेश नहीं किया गया है। तो ये काफी बड़ी अपडेट है कि ये बयान उन्होंने आज कोर्ट में दिए हैं। अब देखते हैं कि आगे जो है सीबीआई अदालत इनको कितने साल की सजा सुनाती है या फिर बाइज्जत इन्हें
बरी किया जाता है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो राजस्थान में सियासी संकट के बीच राजस्थान के सीएम गहलोत बोले, हमारे पास है बहुमत, केंद्र की मोदी सरकार की जांच एजेंसियों के छापे से हम डरने वाले नहीं है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को दावा किया है कि उनके पास राजस्थान में पूर्ण बहुमत है। उन्होंने केंद्र की भाजपा और मोदी सरकार पर दबाव बनाने की कार्रवाई का भी आरोप लगाया है। सीएम गहलोत ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार की जांच एजेंसियों के छापे से हम डरने वाले नहीं हैं। हाल ही के दिनों में गहलोत के करीबी और रिश्तेदार समेत कांग्रेस के कई विधायकों के घर ईडी और सीबीआई के छापे मारे गए थे। इसी सिलसिले में अशोक गहलोत ने जवाब दिया है। वहीं पायलट खेमे के कोर्ट में जाने पर अशोक गहलोत ने कहा कि जो लोग कोर्ट में गए उन्होंने गलती की है। मैंने मीटिंग इसलिए की थी कि जो नेता चले गए थे और जो नेता कांग्रेस पार्टी से नाराज थे वो वापस आ जाएं। इनकी मंशा कुछ और थी, हमने स्पीकर से भी यही कहा था। वहीं आगे उन्होंने कहा कि हमारे कुछ विधायक सचिन पायलट ने बंधक